जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको भी जेटीसी कर रहे हैं और छुट्टी चाहिए, आपका कोई परीक्षा पड़ा है या कोई एग्ज़ाम ऐसा है, वन डे एग्ज़ाम पड़ा है, उसके लिए छुट्टी चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है इसके बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, जो कि आप लोग कोई जेटीसी कर रहे हैं तो जिसके दौरान आपको फ़ायदा मिलेगा या जानकारी बढ़ाने के लिए काम आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जेटीसी कर रहे हैं तो आपको छुट्टी लिखने के लिए, आपका छुट्टी लिखने में एक A4 साइज का पेज ले लेंगे। सफ़ेद पेज जो होता है वाइट कलर का, A4 साइज का ले लेंगे। उसमें सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, कोने में ऊपर लिखेंगे सेवा में, नीचे लिखेंगे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय। चाहे किसी के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, लेकिन आपको लिखना है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय। नीचे, उसके नीचे जस्ट जनपद का नाम लिखेंगे, जो जनपद होगा। फिर नीचे लिखेंगे महोदय। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी ने, अब परीक्षा का नाम लिखेंगे कि इस परीक्षा के लिए, मान लीजिए एनटीपीसी, प्रार्थी ने एनटीपीसी या जो भी यूपीएसआई चाहे जो भी हो, आपका परीक्षा का नाम XYZ, उसका नाम लिखेंगे। प्रार्थी ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। अगर डेट डालना चाहें, अगर याद है महीने का नाम, तो वो भी डाल सकते हैं कि इस मई महीने में या अप्रैल महीने में, मार्च महीने में, मार्च 2025 में फॉर्म भरा था, ऐसे लिख देंगे। फिर उसका अगले लाइन से लिखेंगे जिसकी परीक्षा दिनांक का लिखेंगे, जो दिनांक का एग्जाम पड़ा है, दिनांक को होना सुनिश्चित हुआ है। फिर से उसमें उसके आगे आप मतलब खड़ी पाई दे देंगे। फिर लिखेंगे कि प्रार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है। फिर से पैराग्राफ चेंज कर देंगे, लिखेंगे अतः महोदय से सादर अनुरोध है या विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को दिनांक, जो दिन परीक्षा जिस दिन दिनांक रहेगा, वो दिनांक का नाम, दिनांक से एक दिवस लिखेंगे CL अवकाश, CL मतलब या आकस्मिक अवकाश देने की कृपया प्रदान करें। नीचे लाइन छोड़ के लिखेंगे महोदय की महान कृपा होगी। फिर से सबसे नीचे कोने में लिख देंगे प्रार्थी, और प्रार्थी का नाम जो भी होगा, उसके बाद से उसका रोल नंबर, जो रोल नंबर आपका था, रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद से टोली नंबर, जो आपका टोली नंबर बटा है, टोली नंबर लिख देंगे। उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल के, और आपका एप्लीकेशन लिखा गया। देखिए कुछ इस तरह से फॉर्मेट रहता है लिखने का, जो मैंने बताया, इसको इसी टाइप का लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद से क्या करना है आपको, कि आपका जो जेटीसी में मेजर होगा, उस मेजर को दे देना है। मेजर साहब को दे देंगे तो वो आगे बढ़ा देंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे किसी जिला में ऐसा है कि जहाँ पे मेजर साहब नहीं है, फिर वहाँ पे क्या करना है आपको, कि जो जेटीसी प्रभारी होंगे या आरटीसी प्रभारी होंगे, उनको दे देना है। अगर वो भी नहीं है तो जो भी कार्य देख रहा है, जेटीसी का कार्य देख रहा है, उनको ये एप्लीकेशन दे देंगे और बताएंगे कि हमको इस तारीख को छुट्टी चाहिए, मेरा परीक्षा पड़ा है। तो ले जाके आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे प्रक्रिया कराएंगे। जरूरत पड़ी तो आपको बुलाया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे, एप्लीकेशन लिखने के बाद से जो आपका एडमिट कार्ड है, उसको अगर टैग कर देते हैं, नीचे पंच लगा देते हैं उसको, तो छुट्टी मिलने की संभावना 95% बढ़ जाती है। क्योंकि अधिकारी भी देखते हैं कि हाँ, इस बच्चे का इस दिन परीक्षा पड़ा है, तो उस दिन छुट्टी कर देते हैं। एक दिन का छुट्टी आपका हो जाएगा, बेशक छुट्टी हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, अभी बता रहा हूँ कि अगर आपका परीक्षा जिस दिन है, उस दिन अभी जाके बात कर लीजिए। अभी जाके अपने आरटीसी जेटीसी प्रभारी जो होंगे, उनसे जाके बात कर लेंगे, बात करेंगे कि हमारे इस तारीख को परीक्षा है सर, छुट्टी एक दिन का चाहिए, बिल्कुल आपका छुट्टी मिल जाएगा। अगर वो नहीं छुट्टी करा रहे हैं तो बोलिए उनसे, कप्तान साहब के पास हमको पेश कराइए, हम उनसे कहेंगे। कप्तान साहब के पास जाके आप बताएंगे कि हमने तैयारी किया है, मेहनत किया है, हमको इसमें छुट्टी चाहिए सर एक दिन के लिए, तो आपको बिल्कुल छुट्टी मिल जाएगी। दूसरी बात करें कि जो दिया था, पेपर में दिया था, उसके लिए लेके नोटिस भी आ गई है कि हाँ, जो वो चीज़ सही है, गलत चीज़ नहीं है। अगर आप मान लीजिए छुट्टी ले रहे हैं, जेटीसी में एक दिन का आपको छुट्टी दे दिया गया है, और आप जाके अनुपस्थित हो जाते हैं, आते नहीं हैं, 5 दिन से ज़्यादा अगर अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो फिर आपका ज्वाइनिंग जो होगा वो लेट हो, मतलब वो होगा, जो आपका बैच मिलेगा आरटीसी वाला, वो आवंटित नहीं किया जाएगा, वो आपको नेक्स्ट बैच में मिलेगा, अगली भर्ती आएगी उसके साथ मिलेगा। ये चीज़, ये नोटिस बताया गया था। इसके साथ ही एक अभी तक, आज तक अभी हम लोग भी किए थे, या हमारे बाद भी जो बैच आया था, हमसे पहले जो बैच आया था, जेटीसी के दौरान कोई भी इंडोर क्लास नहीं चलती थी। लेकिन इस बार जेटीसी में 1 महीने का जो है इंडोर क्लास का भी शेड्यूल आ गया है।
ऑफिशियल आ गया है। इसको लेके जो हम लोग ने खुद जौनपुर को लेके हम लोगों ने बनाया था कि कौन से क्लास में क्या चलेगा, इसको लेके हम लोगों ने बनाया भी था, जिसमें कि भारतीय पुलिस का इतिहास, आरक्षी के कर्तव्य, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, ये सब कुछ आपको मतलब बताया जाएगा। टोटल 11 चैप्टर दिए गए हैं इसमें। 11 चैप्टर को अब हर जगह अपना बांट के और क्लास चला के कि एक क्लास में 1 घंटे का या 50 मिनट का, जैसा अपना जेटीसी का वो नियम बताया किया जाए, वहाँ का प्रशासन जैसा करे, तो क्लास बांट के और इसमें आपको पढ़ाना है। ये बेसिक जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा आउटडोर के लिए भी ये आ गया है कि आउटडोर में आपको श्रमदान कराया जाए, आपसे शारीरिक खेल कूद जो होता है खेल कूद किया जाए, पीटी कराया जाए, आपसे श्रमदान के अलावा रनिंग वगैरह कराया जाए। फिर से योगासन, खड़े होने का तरीका जो होता है, बिना वर्दी के हैं तो कैसे अधिकारी को सल्यूट करेंगे, कैसे 1 लाइन 2 लाइन से 3 लाइन से 1 लाइन बना जाता है, खुली लाइन कैसे चला जाता है, ये सारा शेड्यूल आ चुका है। जेटीसी में भी कराना है। आरटीसी में इस चीज़ को डीप में बताया जाएगा। 5 दिन 6 दिन लगेगा एक चीज़ को सिखाने में और पर डे सिखाया जाएगा, लेकिन जेटीसी में बेसिक चीज़ का जानकारी आपको दिया जाएगा। ये शेड्यूल आ चुका है और सभी जेटीसी सेंटर लगभग इसी शेड्यूल पर काम करेंगे। इसी प्रकार की आपकी ट्रेनिंग भी होगी। एक चीज़ और बता दूं फिर से कि जेटीसी में समस्या रहती है व्यवस्थापन में। जेटीसी में थोड़ा सा दिक्कत रहता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा रहते हैं तो व्यवस्थापन में दिक्कत होती है। मानता हूँ आपको बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको बेड भी नहीं मिला होगा, कुछ लोगों का वॉशरूम के लिए दिक्कत होता होगा, मतलब तमाम टाइप की दिक्कतें आती हैं, लेकिन आरटीसी में सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोग इतना भरोसा रखिए। आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार घर से बाहर आए हैं, घर छोड़ के आए हैं, तो उनको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, मन कर रहा होगा नौकरी छोड़ दें, लेकिन आप लोग भरोसा रखिए, विश्वास करिए। जो मैं बता रहा हूँ शुरू से बताते आया हूँ कि जेटीसी के दौरान आपको दिक्कत होगी बस। आरटीसी में जैसे आप जाएंगे आपको मजा आने लगेगा, ट्रेनिंग करने में आपको मजा आएगा, और ट्रेनिंग करके जिस दिन निकलेंगे इस चीज़ को मिस करेंगे कि हाँ ट्रेनिंग कितनी अच्छी थी, इस चीज़ के बारे में आप लोग सोचेंगे। तो अभी आप लोग एडजस्ट करिए। शुरू में से कोई भी घर छोड़ेगा तो भाई दिक्कत होगा थोड़ा सा, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है धीरे धीरे। अभी शुरुआत है तो इसलिए दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा हौसला रखिए, बातचीत करते रहिए फ़ोन पे और घर पे, और बाकी चीज़ आप लोग को जैसे जैसे समय बीतेगा आपको यहाँ मजा आने लगेगा। एक चीज़ बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि हम लेट ज्वाइन करें तो क्या होगा, अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन करें तो क्या होगा। भाई साहब मैं बता दूं, अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आरटीसी का जैसे आवंटित हो जाता है, तो आरटीसी आवंटित होने के बाद से फिर आपको आरटीसी मिलना मुश्किल हो जाता है। आपको नेक्स्ट बैच का वेट करना होगा, और आपको लग रहा होगा अभी कि आसान है, नेक्स्ट बैच का वेट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयारी कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन आप भरोसा करिए बहुत ही दिक्कत होता है। जेटीसी में आप मान के चलिए कि आप बहुत हमेशा जेटीसी करना है 1 साल 2 साल, जब तक भर्ती नहीं आती तब तक एकदम आपको एकदम उब जाएंगे इस चीज़ से। इसीलिए भरोसा करिए और तत्काल जाके ज्वाइन करिए। ज्वाइन करके और अपना आरटीसी आवंटित कराइए। उसके बाद से ट्रेनिंग करने के बाद से आप जैसा छुट्टी लंबा चाहते हैं, लंबा छुट्टी आपको मिल जाएगा, ईएल ले लीजिएगा, जो भी करना होगा करिएगा। लेकिन फिलहाल में अभी आपकी नौकरी नहीं है तो आप लोग इस तरह की लापरवाही मत करिएगा ऐसे टाइम में जबकि नौकरी मिलना इतना मुश्किल है। इतना लोगों को बीट करके आए हैं तो यहाँ पे लापरवाही मत करिए, ज्वाइन कर लीजिए। बात कर लेते हैं केस वालों के बारे में जिसके ऊपर कोई एफआईआर है, जिनकी फाइल नहीं पहुंची है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे जितने भाई जवान हैं जिनका फाइल नहीं आ पाया है या पहले से कोई एफआईआर है, उनके जिले के डीएम जो हैं वो संस्तुति नहीं दे रहे हैं, अनुपयुक्त लिख दिए हैं, उनका क्या होगा। मैं बता दूं ऐसे लोगों को कि हमेशा ऐसा होता है, आप लोग के साथ नहीं हुआ है, हमेशा ऐसा होता है। कुछ बच्चे हमारे बैच में भी, हमारे बाद वाले बैच में भी, कि जिनके ऊपर कोई एफआईआर है, गलत मुकदमा में फंसा दिया गया है, तो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वो लोग को मैं बता दूं कि सुलहनामा लेके आना पड़ता है। आप लोग बाकी हर चीज़ छोड़ दीजिए, फाइल आपकी अपने जिला में है कि जेटीसी में पहुंचाएगी, क्या हुआ इस चीज़ से भूल जाइए। अगर डीएम साहब संस्तुति आपको नहीं दे रहे हैं तो फिर आप किसी अच्छे वकील को पकड़िए, हाई कोर्ट जाइए और किसी अच्छे वकील को पकड़िए, और वहाँ से अगर एक ही टाइप का केस है, 323 है, 336 है, इस टाइप का छोटा मोटा केस है आपके ऊपर, तो फिर आप क्या करिए कि मिलिए वहाँ से और मिल के उनसे बात करिए, सभी लोग ग्रुप बना के उनका पैसा पे करिए, और फिर वहाँ से आप लोग आदेश लेके आइए। आदेश ले आके और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर ये काम अगर तत्काल करते हैं, तत्काल स्तर पे, जैसे 15 दिन 20 दिन के रेंज में कर लेते हैं,
तो फिर आपकी जेटीसी आरटीसी जो होगी सबके साथ हो जाएगी। अगर आप लेट करते हैं तो फिर आरटीसी के लिए आपको लेट हो जाएगा, ये चीज़ होता है। अभी बहुत ज़्यादा लेट करके अगर आप आ रहे हैं, ऐसे ही बच्चे होते हैं जो 6 महीना 5 महीना बाद लेके आते हैं, तो अब ऐसा नहीं होता कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती। एक चीज़, आप नौकरी पा गए हैं तो अब पा गए हैं, चाहे आप कुछ भी हो, आप एग्ज़ाम निकाले हैं, आप डीपीएसटी पास किए हैं, आप रनिंग पास किए हैं, हर चीज़ पास करके मेडिकल पास करके यहाँ तक आए हैं, तो नौकरी नहीं जाती है। क्या होता है कि लेट ज्वाइनिंग होता है। तो आप लोग जब भी लेके आएंगे सुलहनामा या दोष मुक्ति का कागज़ लेके आएंगे, तो उसके बाद से आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ज्वाइनिंग कराने के बाद से ऐसा होता है कि कोई बैच नहीं है अगर, तो आपको जेटीसी में रखा जाता है। जेटीसी, बहुत सारे ऐसे लड़के आप देखे भी होंगे अगर पुलिस लाइन में जाते होंगे कि जेटीसी करते होंगे। तो क्या होता है कि जेटीसी में से जो जो लड़के केस वाले होते हैं, बाद में 4 महीना 5 महीना बाद आते हैं, तो फिर वो लोग जेटीसी करते हैं, अगले बैच का इंतजार करते हैं, अगला बैच आता है तो फिर उनके साथ भेजा जाता है। यही हाल मृतक आशित में भी होता है कुछ, जैसे कि जो लेट हो जाता है या बिना बैच के अगर ज्वाइनिंग कर लिया तो जेटीसी करा लगातार करेगा वो, और जब अगला बैच आएगा तो उसके साथ आरटीसी में भेज दिया जाता है। ये होता है नियम। तो फालतू परेशान होने के बजाय आप लोग किसी अच्छे एडवोकेट को पकड़िए और वहाँ से जाके हाई कोर्ट से और वहाँ से आदेश लेके आइए या सुलहनामा लेके आइए और आके ज्वाइन कर लिए। ये सिंपल सा नियम होता है। एक बात और बार बार कमेंट में भी देखने को मिल रही है, ऐसे डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए है, जिसमें सभी आप ही सेलेक्टेड बच्चे ही हैं, वहाँ भी देखने को मिल रहा है। बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे, मतलब 90% ज्वाइन कर चुके हैं, 10% जो है पूछ रहे हैं कि हम लेट ज्वाइन करें तो क्या होगा, हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। तो मैं उनको बता दूं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 3 महीना का एक्सटेंशन मिल जाए, 4 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए। इसका यही रूल है कि आप लोग आइए, ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद से 1 दिन का छुट्टी लीजिए और उसके बाद से आप गैर हाजिर हो जाइए और फिर अपना प्रॉपर रीजन लेके आइए। नहीं तो दूसरा उपाय ये है कि आप जेटीसी जिला में आइए और जेटीसी जिला के जो कप्तान साहब हैं, कप्तान साहब से जाके मिलिए और अपनी परेशानी बताइए कि हमको ये परेशानी है, हम ये एक्सटेंशन चाहते हैं। तो उनके विवेक के ऊपर है, उनके निर्णय के ऊपर है, अगर उनको अच्छा लगेगा, सही रीजन लगेगा तो एक्सटेंशन दे सकते हैं। नहीं तो अपने मन से आप लोग मत करिए कि हम 2 महीना 1.5 महीना 3 महीना बाद अगर ज्वाइन करेंगे। तो इसके संबंध में भी 20 तारीख को ही एक नोटिस आ चुकी है कि अगर 1 महीना के बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर आपकी जो वो होता है सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे विशेष कि लेट ज्वाइन करना 1 महीना से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, फिर नौकरी जा सकती है, तो ज़्यादा परेशानी में हो सकते हैं। तो इसी में भलाई है कि आप लोग जेटीसी में आइए, आके कप्तान साहब से बात करिए, जो वो निर्णय लेंगे उस निर्णय पर रहिए, न कि अपने मन से बन जाइए अधिकारी और ज्वाइन न करें, या इधर उधर यूट्यूब की बात सुनकर या किसी बच्चे की या कोई अपने भैया की बात सुन के ज्वाइन न करें। ये सब दिमाग मत लगाइए, सीधा सा उपाय है, आइए जेटीसी, यहाँ पे आके बात करिए और जैसा बताया जा रहा है इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करिए, न कि अपने मन से कोई निर्णय लीजिए। हमको लगता है कि आपका जो जितना टॉपिक होता है अभी कन्फ्यूजन वाला, वो सब कुछ मैंने दूर कर दिया है। अगर आपका फिर भी कोई टॉपिक रह चुका है, ऐसा कोई डाउट है कि ये चीज़ नहीं बता पाए हम, या बताना चाहिए, तो कमेंट में आप लोग करिए। अगर कमेंट करेंगे, जायज़ चीज़ दिखेगा तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। मैं आपके लिए नौकरी के दौरान, आपके ट्रेनिंग के दौरान, पूरे आप ट्रेनिंग खत्म करते हैं उसके बाद भी आपके लिए काम की वीडियो लाता रहूँगा, जो आपको हमेशा फ़ायदा देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।